महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे बीते विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे परमात्मा ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए और मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे और मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आज के इस युग में ग्लोबल लेवल पर टाइम मैनेजमेंट के बड़े बड़े वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार होते हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये यंगस्टर्स को जो अपने जीवन की दहलीज पर पैर रखते हैं उनको इसका समय प्रबंधन सिखाया जाता है। वास्तव में जो समय प्रबंधन करना सीख लेता है वो हमारा इहलोक और परलोक, यानी वो हमारा व्यवहार जगत और हमारा जो निश्चय जगत है, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा सकता है, दोनों को अच्छा बना सकता है। क्योंकि देखिए कि भगवान ने काम करने के लिए व्यवहार जगत में भी 24 आवर्स है और निश्चय जगत के अंदर साधक लोगों के लिए भी 24 आवर्स है। वहां भेदभाव नहीं है कि काम करने वालों को ज्यादा समय दे दिया और प्रभु भक्ति करने वालों को कम समय दे दिया, ऐसा नहीं है। सबके लिए बराबर है, चाहे बिड़ला हो, चाहे बांगड़ हो, चाहे रिलायंस वाले जो हो, चाहे जो एक मजदूर हो, सबको दिन में 24 आवर्स रात और दिन मिला करके 12-12 घंटे मिलते हैं। दिन में काम किया जाता है, रात्रि में विश्राम किया जाता है। क्योंकि हमारा जो बॉडी है, काम करते करते इसके जो टिश्यूज होते हैं, इसके ऑर्गन्स होते हैं, इसकी कोशिकाएं होती है, उसमें थकान आ जाती है और उसको जब रेस्ट दी होती है तो पुनः वह तरोताजा हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कि आप एकदम टायर्ड हो रहे हैं, टायर्ड होकर के आपने 10-15 मिनट जो है साइलेंटली रेस्ट कर लिया तो फिर से आप तरोताजा हो गए, फिर से जो है आप काम करने वाले होते हैं। लाइफ में यही चलता है, इसीलिए भगवान ने रात्रि विश्राम करने के लिए दी है और दिन है वो काम करने के लिए दिया है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको समय की पाबंदी सीखनी पड़ेगी। ईच एंड एवरी मिनट का उपयोग करना पड़ेगा। कोई बड़ा फंक्शन होता है वो मिनट टू मिनट होता है, क्योंकि वहां बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके एक एक मिनट की वैल्यू होती है, तो हर क्षण उनका फिक्स होता है। उतने जितने भी स्पीकर्स होते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट के अनुसार उतना ही समय मिलता है। एक क्षण भी, एक सेकंड भी, एक मिनट भी ज्यादा नहीं मिलता है। तो भाइयों बहनों, देखिए
कि हमारा ये जो जीवन है, ये जन्म से मृत्यु के बीच के अंतराल को हम लाइफ कहते हैं, जीवन कहते हैं। और ये जो जीवन है ये आयुष्य कर्म के अधीन होता है, और आयुष्य कर्म जो है वो सांसों में कन्वर्ट होता है, यानी कि हमारी सांसें फिक्स है, उसके अतिरिक्त एक भी सांस लेने की हमको स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि उसने अंतिम सांस ले ली, यानी आयुष्य समाप्त हो गया, ये शरीर मुर्दा बन गया, इसको जला दिया जाता है। आत्मा अजर अमर है और वो दूसरी जगह जाकर के जन्म ले लेती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति का जो कपड़ा पहनने का होता है क्रश हो जाता है, फट जाता है, जीर्ण शीर्ण होता है, तो व्यक्ति जैसे नए कपड़े को धारण करता है, उसी तरह से आयुष्य समाप्त होने पर, ये शरीर क्रश हो जाने पर आयुष्य समाप्त होता है, तो शरीर भी क्रश हो जाता है। और ये सबसे जो 10 तरह के प्राण होते हैं, उसमें आयुष्य प्राण है वह लास्ट तक रहता है, और 9 प्राण चले भी जाते हैं तो भी आयुष्य खड़ा है, तो व्यक्ति जिंदा रहता है। जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, 5-5, 7-7, 9-9, 10-10 साल कोमा में रहते हैं, इनका मतलब उनके 9 प्राण तो चले गए, आयुष्य प्राण अभी भी खड़ा है। ये हमारे लेह लद्दाख के बर्फीले जो बोल्डर्स हैं, उन बोल्डर्स के ऊपर जो हमारे सैनिक लोग काम करते हैं, और कई बार है वो लड़ते लड़ते चट्टानों के भीतर जो है दब जाते हैं, तो उनका आयुष्य खड़ा रहता है। तो 6 महीने के बाद भी उनको चट्टानों से निकाल करके उनके शरीर को गर्म किया जाता है, उनका आयुष्य खड़ा रहता है, तो वो जिंदे हो जाते हैं। कई बार किसी का आयुष्य खड़ा रहता है और वो प्राण है कपाल में चला जाता है, शव यात्रा जब निकलती है, और जब उसको जो है वो चिता पर लेटाया जाता है, तब वो तुरंत खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका आयुष्य खड़ा है। इसीलिए जब तक व्यक्ति का आयुष्य खड़ा है, तब तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है। देखिए कि जो है किसी व्यक्ति के कितने दुश्मन खड़े हो जावें, लेकिन उसका आयुष्य खड़ा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके और जो जग बैरी होए। यानी कि व्यक्ति ऊंचाई से गिर करके नीचाई में गिर के भी जिंदा रह जाता है, और लड़ाई के मैदान में युद्ध करते करते घाव पड़ के भी जिंदा रह जाता है, हार्ट अटैक होकर के भी जिंदा रह जाता है। ये सब क्यों होता है कि आयुष्य खड़ा होता है और उसको निमित्त मिल जाता है, डॉक्टर मिल जाते हैं, सर्जन मिल जाते हैं, मेडिसिन वाले मिल जाते हैं, और आयुष्य खड़ा नहीं है तो चाहे कितना ही होशियार डॉक्टर हो, सर्जन हो, वो उस आत्मा को शरीर में नहीं डाल सकता, आदमी को जिंदा नहीं रख सकता, क्योंकि आत्मा सुप्रीम है, आयुष्य कर्म सुप्रीम होता है, उस पर डॉक्टर का भी बस नहीं चलता है। तो हम समय प्रबंधन की बात कर रहे थे, सांसें फिक्स है, तो टाइम मैनेजमेंट ये करो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी और बहुरी करेगा कब। आप असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज कीजिए। आप एक दिन की, एक सप्ताह की, एक महीने का असाइनमेंट्स बनाइए। दैनिक असाइनमेंट में सबसे टॉप प्रायोरिटी का नंबर 1 है, यानी कि आपके पेरेंट्स बीमार हो गए, आप खुद बीमार हो गए, फर्स्ट प्रायोरिटी काम डॉक्टर के पास जाइए। और आप स्वस्थ है और आपने किसी को चेक दे दिया है, तो उसको नंबर 2 पे रखिए, यानी प्रायोरिटी में लीजिए, वरना आपकी इंसल्ट हो जाएगी, आपकी साख गिर जाएगी। आपको एनी हाउ बैलेंस बनाना है। और देखिए हमारे घर पे रिलेटिव आने वाले हैं, उन्होंने टाइम दे दिया 11 बजे का, तो 11 बजे दूसरे काम में मत लगिए। वो असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटी होती है। आपके सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से पहले को पूरा करना है। पूरा करते करते 5 6 आपके काम हो गए, 4 पेंडिंग हो गए, तो शिफ्ट टू द नेक्स्ट डे।
ये मैनेजमेंट कराता है। और समय का प्रबंधन करने के लिए व्यक्ति को अपने समय की पाबंदी रखना होना चाहिए। उठने का, खाने का, पीने का, बैठने का, उसका सब समय निर्धारित होना चाहिए। जर्मनी के जो एक बहुत बड़े विद्वान कांट हुए हैं, वो इतने टाइम के पंक्चुअल थे। वो मॉर्निंग के अंदर उनका घूमने जाने का एक फिक्स टाइम था, मान लीजिए 6 AM पर वो घूमने जाते थे। तो लोग बाग जब वो घूमने निकलते थे अपनी घड़ियां 6 AM के साथ मिलाते थे। इतने वो बहुत बड़े पंक्चुअल है। आजकल ऐसे पंक्चुअल मिलना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी आप जीवन में अगर सफल होना चाहते हो, समय प्रबंधन कीजिए और असाइनमेंट और प्रायोरिटी के अनुसार काम करते जाइए। 2 तरह के विचारधारा के लोग होते हैं। एक दूसरी विचारधारा के लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा, और कल परसों इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। यानी वो टाइम मैनेजमेंट वाले नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। बहुत से लोग होते हैं कर लेंगे हो जाएगा, और समय आता है कि नहीं होता है। गाड़ी का डिपार्चर टाइम है 10 बजे का, आप घर से 10 बजे निकल रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो। गाड़ी आपका इंतजार नहीं करेगी, मौत आपका इंतजार नहीं करेगा। डॉक्टर का टाइम लिया तो डॉक्टर आपका इंतजार नहीं करेगा, जज आपका इंतजार नहीं करेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। आपके बाल बच्चे हैं तो आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, यानी बच्चे 2 हो गए, 3 हो गए, अब आपको भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं है। आपने ये तय ही नहीं किया कि इनको पांव पर खड़ा करना मेरी लायबिलिटी है। उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए होशियार माता पिता होते हैं। वो मैनेजमेंट ये करते हैं कि प्रति माह कुछ न कुछ अपनी सैलरी से, अपने काम से, अपनी अर्निंग से पैसा जो है उसके अकाउंट में करते हैं, SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं, 1000, 2, 5। तो वो क्या होता है, बच्चा जब बड़ा होता है, लड़की जब 18 साल की हो जाती है, लड़का जब 21 साल का हो जाता है, और आज का समझिए 25 साल समझ लीजिए, तो उनको इतनी बड़ी राशि मिल जाती है। या उसके पहले जब पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में जाते हैं तो उनकी मैच्योर हो जाती है राशि, उससे वो स्वयं पढ़ाई कर सकते हैं, स्वयं उनकी मैरिजेस के अंदर राहत मिल जाती है। ये टाइम का मैनेजमेंट होता है। और आप देखिए कि बच्चे आपके होश आ गया है तो आप ज्ञान का अर्जन कीजिए, वहां आप मैनेजमेंट नहीं करते हैं और फालतू इधर उधर सोने में, घूमने में, गप में, शपथ में जो शहर सपाटों के अंदर टाइम खराब कर देते हैं, बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद आपके मसल्स जो है इतने कड़े पड़ जाते हैं, आप परिश्रम नहीं कर सकते, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो इसीलिए सबसे पहले समय को जो है आप महत्व दे दो कि जो है वो जो yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the present is to do something with you. देखिए कल कभी नहीं आता है, आज का जो ये कल है हम उसको कल कहते हैं तो आज बन जाता है। एवरी डे वो कल है, आज, यानी कल कभी आता ही नहीं है। जो वर्तमान का क्षण है वो आपके सामने, उसको नियोजित कीजिए, उसको पूर्व निर्धारित समय के अनुसार नियोजित कीजिए, असाइनमेंट और प्रायोरिटी के अनुसार नियोजित कीजिए, और हमेशा देखते रहिए कि कौन सा काम मुख्य प्रकृति का उसको पहले कीजिए, और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर प्रायोरिटी का पहले कीजिए। देखिए टाइम मैनेजमेंट हमने इतनी सारी बातें करी, वो व्यवहार जगत की है, लेकिन व्यवहार जगत एक पार्ट होता है, हम 2 जगत में जीते हैं। ये जो हमको व्यवहार जगत मिला है, ये पिछले जन्म के अंदर जैसे हमने भाव डाले थे, यानी पास्ट में जैसे जैसे भाव डाले, उदाहरण के तौर पर देखिए
कि इस जन्म में मेरा नाम सोहन राज है, पिछले जन्म में मोहन राज था, तो मोहन राज ने जैसे जैसे भाव डाले, मुझे ऐसे माता मिले, ऐसे पिता मिले और ऐसा धंधा मिले, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं जो है वो कहना चाहिए कि टीवी का वार्ताकार बन जाऊं, मैं विद्वान बन जाऊं, ऐसे बन जाऊं, सारे भाव इकट्ठे इकट्ठे, उसमें करेक्शन देना हो करेक्शन दिया, डिलीशन किया, एडिशन किया, सब कुछ करा करके फाइनली जब मोहन राज का आयुष्य समाप्त हुआ तो पूरी जो है वो एक फिल्म बन गई, एक पूरी स्क्रिप्ट बन गई और वो कहना चाहिए 3 घंटे यानी जितना भी जन्म था वो उसकी जो है एक आंसर शीट तैयार हो गई। उसको मान लीजिए 70 साल का था, वो 3 घंटे की मैं रूपक के रूप में बताता हूं, आंसर शीट बन गई। एडिशन डिलीशन देखने के बाद, रिवीजन के बाद फिर 3 घंटे पूरे हुए, घंटी बजी यानी मोहन राज का आयुष्य समाप्त हुआ। आंसर शीट जो है वह इन्विजिलेटर कहिए, एग्जामिनर कहिए, कुदरत के पास चलेंगे। हम सबका एग्जामिनर कुदरत है, उपादान हमारा है, भाव हमने इकट्ठे किए, कुदरत भाव इकट्ठे नहीं कर सकती। कुदरत तो हमारे उपादान के अनुसार, जो ही अब मोहन राज मरा और सोहन राज पैदा होते ही, मोहन राज के मरते ही आंसर शीट है कुदरत के पास आ गई और सोहन राज का यानी वो भाव कर्म कॉजल बॉडी मोहन राज की द्रव्य कर्म बन करके सोहन राज यानी उदय प्रारब्ध बना और उसी क्षण से जन्म कुदरत ने दिया। कुदरत ने क्या किया देखिए कि मेरे माता पिता, माता का 2 अंडज, पिता का शुक्राणु, दोनों मिलकर के, दोनों मर करके और मेरी सोल को जन्म दिया, जिसको भ्रूण कहते हैं। वो भ्रूण बढ़ते बढ़ते 9 महीने में मेरी मां के पेट में बड़ा होकर के बाहर आया। तो बाहर आने के बाद में हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो और मेरा जो है वो जाति है, तातेड़ है, ओसवाल है। तो हमारे समाज के लोग आए तो उन्होंने नामकरण किया सोहन राज। फिर जाति वालों ने तातेड़ रखा, धर्म वाले आए, धर्म वालों ने कहा ये जैन धर्म का अनुयायी है, मुझे कुल धर्म जैन धर्म मिला, सोहन राज तातेड़ जैन ओसवाल और जैन धर्म का व्यक्ति, ये टाइटल मेरे को जन्म के साथ मिले। ये सारा टाइम मैनेजमेंट हुआ, वो तो हो गया। उसके बाद देखिए कि जब समझ आ जाती है तभी से व्यक्ति को समय प्रबंधन करते रहना चाहिए, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना। हम भीतर के जगत की बात कर रहे थे, तो भीतर के जगत में द्रव्य कर्म में उदय प्रारब्ध हमारा चल रहा है। अब देखिए मैं सनातन सत्य का जो है फार्मूला लगाता हूं। हमारा ये कार्यक्रम सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स जो है, यह बताती है कि कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के आधार पर यह चलता है। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ देते हैं। ये रॉन्ग बिलीफ है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, उसको हटा करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, यानी आपको आत्म पद पर बिठाते हैं। आपको ये ज्ञान देकर के आपकी पोस्ट चेंज हो जाती। पोस्ट चेंज का मतलब आपका जो कर्ता भाव था वो जन्म जन्मांतर के लिए, जब तक आप मुक्ति पर नहीं जाते हो तो उसको हमने डेड कर दिया। उसको हमने जो है चौकड़ी लगा दी, उस गुफा के ऊपर बड़ा गेट लगा दिया। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े पावर हाउस के जो है वो थंबे होते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा रेड का क्रॉस लगा हुआ होता है और उस पर एक खोपड़ी होती है और एक जो है हड्डी होती है, डेंजर लिखा हुआ होता है। यानी कि आपका कर्ता पद समाप्त है। अगर आपने इसको टच किया तो फिर आपका भाव भ्रमण चालू है। इसको आप टच मत करो। निमित्त भाव, टाइम मैनेजमेंट के अंदर सबसे उत्तम कोई काम है
निमित्त भाव, गीता की भाषा में कहते हैं निष्काम कर्म। देखिए, कर्म आप लेकर के आए हो, जो सारे हमारे ये भाव कर्म से द्रव्य कर्म बने हुए हैं। हमारा उदय और प्रारब्ध है, वो हर क्षण उदय में आ रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपको एक भी अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है, वो तो कुदरत के अधीन है। कुदरत ही उसका संचालन करती है, कुदरत उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है। उसमें आप हाथ क्यों डालते हो? और आपके भाग्योदय से ज्ञानी पुरुष सदगुरु ने आपको अकर्ता बना दिया, आपको निमित्त बना दिया। निमित्त के साथ में उन्होंने निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा का एक उबोरा दिया। देखिए, जब हमारे में रूपांतरण होता है, अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना चालू कर देते हैं, हम निमित्त बन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? सदगुरु ज्ञानी पुरुष हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर, दर्शन केंद्र पर जो है प्राण प्रतिष्ठा करके प्रभु को विराजमान कर देता है। केंद्र में जीवित भगवान को बिठा देता है। यानी कि हमको उसको प्राप्त करना, वो बनना नहीं है, वो बनना है, अभी बने नहीं है, अभी बॉन्डेड है। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। हमको बनना क्या है? आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। ये जो माई है, अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश करना है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आपको कुछ छोड़ना है तो आप अज्ञान को छोड़िए। अज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन। सबसे बड़ा दुनिया का ज्ञान ये शरीर मेरा है, यानी मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन क्या है? इस शरीर का संचालक मैं हूं। अरे, आपको जन्म कुदरत ने दिया है, आप संचालक कैसे हो सकते हो? आप तो कुदरत के अधीन हो, कुदरत के यूजर हो, कुदरत के सफरर हो, कुदरत के गेस्ट हो। आपका तो ये किराए का मकान है, ये घर का मकान तो भीतर है। उस घर के मकान को पहचानो, वो फॉर एवर उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, वह भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता। उस घर की पहचान करना, स्वयं का अनुभव करना और उसको स्पर्श करना, उसको प्राप्त करना, उसको प्राप्त करना यानी रजिस्ट्री आपके नाम हो गई, आप अपने घर में आ गए। यानी रहो भीतर, जियो बाहर। बाहर जीना पड़ेगा, क्योंकि आप कर्जा लेकर के आए हो। आपके साथ के अंदर आप मन वचन काया की बैटरियां चार्ज करके आए हो। आप स्क्रिप्ट और फिल्म लेकर के आए हो, वो तो खुलती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये भगवान की भी ताकत नहीं है कि उदय प्रारब्ध को रोक सके, वो चलता रहेगा। आप उसको भूल जाइए, आप तो समय का प्रबंधन कीजिए। आप इसमें मत जो है समय लगाइए कि फला व्यक्ति ने मेरे को गाली बोल दी, फला व्यक्ति ने मेरे को थप्पड़ मार दी, फला व्यक्ति ने मेरे को धोखा दे दिया, मेरे भाई ने मेरे को अपशब्द बोल दिए। वो अलग चीज है। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो आपका हिसाब है, वो आपका कर्जा है, वो आपके कर्मों के कारण बोल रहा है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं है जो आपको टच कर सके, आपको दुख पहुंचा सके और आपको सुख पहुंचा सके। आपके कर्म ही आपके सुख दुख के स्रोत होते हैं। तो इस मैटर को, जड़ के मैटर को छोड़ दीजिए, आप चेतन के पाले में आ जाइए। आपने जो जिंदा भगवान की मूर्ति स्थापित की है, जिंदा भगवान की, उसकी शरण में बैठ जाइए। भीतरी जगत में गोते लगाइए और एक ऐसी घंटी लगा दीजिए कि वो हर क्षण बोलती रहे। श्वास लिया, पेट फूला, श्वास निकाला, पेट सिकुड़ गया। श्वास के लेने के साथ में मैं, और श्वास के छोड़ने के बाद शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा।
और जो जड़ का पदार्थ जिसकी हमने इतनी बड़ी विस्तार से बात करी कि मन वचन काया जड़ का पदार्थ है, वो भुगतान है, वो तो आपके जो है कुदरत के अधीन है। तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। सांस को भरा, मन वचन काया से मुक्त, श्वास को निकालते, ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और ये मन वचन काया, ये तो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अधीन है, ये सनातन सत्य है। तो आप इसको ऐसा कीजिए कि मन वचन काया, श्वास के निकलने के साथ कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, और इससे मुक्त रहना है। प्रकृति पुरुष को अलग अलग रखना है, जड़ और चेतन को अलग अलग रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव को अलग रखना है, और जो है अपने पावर और न्यूट्रल को मिलाना नहीं है, नहीं तो धमाका हो जाएगा। तो अलग अलग रखने से जो है आपका मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। जितना जितना कुदरती रचना देखते रहोगे, सब में तप होता जाएगा। इसको हम साधना कहते हैं, ये भीतर की साधना है। ये आपके आर्ट ऑफ द विजन में बैठाया। हम आपकी सृष्टि को नहीं बदलते हैं। आपका धर्म बदल दीजिए, आप बाल बच्चों को छोड़ दीजिए, आपका धंधा बदल दीजिए, आप जो है हम कहें वैसा कर लीजिए, हम इसको टच नहीं करते हैं। इसको सृष्टि बोलते हैं। आपकी जो सृष्टि के विषय को हम टच नहीं करते हैं, हम तो आपकी दृष्टि बदलते हैं। यानी कि जो आपके शरीर को आप मेरा मान रहे थे, शरीर को संचालक मान रहे थे, आपकी भावना को बदलते हैं। देखिए, भावना को बदलने का उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। आपका बहुत बड़ा सुंदर जो है पैलेस की तरह बंगला है, तो आप सोचते हैं ये घर मेरा है, मैं इसमें बैठ के सुख का भोग करूंगा, पत्नी बेटों के साथ रहूंगा, आनंद की अनुभूति करूंगा। ये आप जो मेरापन है, हम इस जो है हमारे एपिसोड के माध्यम से आप में ये भावना तय करना चाहते हैं कि आप ये चिंतन कीजिए कि जो है मैं इसका ट्रस्टी हूं, मैं इसका चौकीदार हूं, मैं इसका मालिक नहीं हूं, मेरा कस्टेडियन हूं। ये मेरे निश्चय में है, जितने समय तक रहूंगा मेरा है, उसके बाद जो है मेरे परिवार वाले इसका उपयोग करेंगे। देखिए, मकान आपका, रजिस्ट्री आपकी, सब कुछ आपका है, लेकिन आपकी भावना को हमने चेंज किया कि जो आप उसको अपना मत मानो, इस शरीर को आप अपना मत मानो। ये तो प्रकृति के अधीन है, आप प्रकृति का यूजर, गेस्ट, सफरर मानो। ये सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट है। ये जब आपकी भावना में आ जाएगा, आपका एक एक क्षण, चाहे आपका व्यवहार जगत का हो, चाहे निश्चय जगत का हो, वह टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी समय प्रबंधन करना सीखें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।